अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर हैदर अली ने। गोल्ड मेडलिस्ट हैं फाइनलिस्ट लेवल पे और पूरे चार्टेड अकाउंटेंसी में पूरे कोर्स में कोई फेलियर नहीं आया अभी तक इनका। हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर अली, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम मेहताब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हैदर, टू द पॉइंट रहते हुए ना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चाहे सीए में गर्ल हो बॉय हो, चाहे पहला लेवल हो दूसरा हो, C5 MS से फॉर्मूला बताएं आप कि आपने सीए इंटर में किस तरह स्टडी करनी है, कितने आवर्स करनी है, क्या आपकी रूटीन हो, फाइनल लेवल पे आपने ट्रेनिंग को भी मैनेज करना है और किस तरह से अपने आप एग्जाम को लेके चलें कि आपके पेपर जल्दी जल्दी पास होते जाएं। बेसिकली इसमें सबसे पहला जो फार्मूला है वो तो यही है कि आप कमिटेड हो, कि आपके पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक आपके दिमाग में ये होगा ना कि मेरे पास सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब ही आप इस पे फोकस कर सकते हो और कमिटमेंट और पैशन के साथ आप ये कर सकते हो। बिल्कुल। तो मतलब सबसे पहले तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि मैंने ये ही करना है, इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारी कश्तियाँ जला दें, हम्म। सीए ही करना है लाजमी आपने। फिर ये है सही। कि सीए इंटर के लेवल पे तो इनिशियली आप के पास मतलब फुल टाइम स्टूडेंट होते हो आप, तो उसमें और इतनी मतलब एफर्ट चाहिए भी नहीं होती है एज कम्पेयर टू फाइनल लेवल। लेकिन ये है कि उसमें आपके बेसिक्स डेवलप हो रहे होते हैं जो कि अल्टीमेटली जाके पहुंच रहे होते हैं फाइनल लेवल पे। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कोचिंग अच्छी लें, अपनी रूटीन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, और ज़रा सीए में आने से पहले ये सोच लें कि आपकी सोशल लाइफ तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। हम्म। तो वो आपको अपने जवानी के 5-6 साल आपको अपने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे एज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन वो आई क्या, अल्टीमेटली सीए आपको पे बैक कर देता है। राइट। तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अभी आपको करने पड़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पार्शियली आप सोशल लाइफ भी एन्जॉय करते रहें और सीए भी चलता रहे और ये किसी डिग्री की तरह ये भी हो जाए। यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट उठाता है, 2 3 4 वट जो भी है, मिनिमम हम 3 की बात कर लें, तो हर एक बंदे का माइंड अपना है, ये बिल्कुल सही बात है, ये नेचुरल फिनोमिना है। बट यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्ट करना चाहें कि एटलीस्ट वो पर सब्जेक्ट को इतने घंटे दे दे, प्रायोरिटी बेसिस पे इस तरह से वो पढ़ ले, सुबह पढ़ ले शाम को पढ़ ले, आपकी क्या रूटीन थी? क्योंकि आपकी रूटीन बेहतर थी तो आपने ये सब कुछ अचीव किया है ना, तो इसके बारे में जरूर बताएं हमें। बेसिकली ये है कि मेरे ख्याल में मैंने मतलब आज तक जितने भी पेपर पास किए हैं ना, तो वो मैंने आई कैप के सीक्वेंस से पेपर पास किए हैं सारे। मतलब कैप 1 2 3, फिर 4 5 6, फिर 7 8 9, इसी तरह सी पैप में भी 1 2 3 4 5 6 और एम एस 1 और 2। ये राइट। मतलब मैंने बिल्कुल आई कैप का सीक्वेंस फॉलो किया, और वो एक्सपर्ट्स होते हैं आई कैप के जो कि ये सीक्वेंस एक ड्रॉ करते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सीक्वेंस फॉलो करें। दूसरा ये कि आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपको पहले ये चीज़ का पता हो कि मेरी वीकनेस क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल हम मैं एफएससी प्री मेडिकल से था, तो मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग थी। हम्म। तो मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे फिर रिपोर्टिंग पे और पोस्टिंग पे इन इन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता था एज कम्पेयर टू थ्योरी, क्योंकि मुझे पता था वो तो मैंने क्रैम कर लेना है या समझ के मैंने कर ही लेना है, या हम्म। तो मेरा वो एक एक्सपीरियंस भी था। लेकिन ये था कि मुझे इन इन सब्जेक्ट्स पे मुझे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो इसी तरह आप भी डिसाइड कर लें कि आपने जो 3 सब्जेक्ट्स या 2 उठाए हैं उनमें आपकी वीकनेस किस पे है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसके हिसाब से आप उसको वेटेज दें और तैयारी करें। और सबसे बेहतरीन जो तरीका है पास होने का वो ये है कि मैंने आज तक मेरा कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें मैंने 1 नंबर का भी पेपर स्किप किया हो। अच्छा। पेपर की 100% अटेम्प्ट लाजमी करनी है। अगर आप पेपर 100% अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप एग्जामिनर को खुद इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपको फेल कर दे, हम्म। क्योंकि अगर अच्छा। आप हल्का सा भी कोशिश करेंगे तो वो कोई ना कोई मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, ये हम जरूर सुनते हैं कि यार 70 नंबर का करके आ जाओ, 80 नंबर का करके आ जाओ, बट करके आ जाओ। लेकिन अगर हम फाइनल के लेवल पे रिपोर्टिंग की बात करें और उसमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आ जाए और वो आप छोड़ आए, बाकी आपका पेपर ठीक हो, तो क्या एग्जामिनर पास हम्म, करेगा आपको? तो ये एक बहुत बिल्कुल ठीक बहुत है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो फाइनल लेवल पे हम्म। किस तरह से आपने मैनेज किया, फर्म को भी और साथ स्टडी को भी? क्या रूटीन क्या होती थी, कब आप किस टाइम पढ़ते थे? देखिए इनिशियली तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि आप जा रहे होते हो पहला 6 8, अगर आप आउट स्टेशन गए हो फॉर्म में तो पहले तो 6 8 माह आपको समझ ही नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन ये है कि आपको ईगर होनी चाहिए एक पढ़ने की, और आपको ये होना चाहिए कि मैंने विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करना है, हर हाल में काम भी करना है और क्वालिफाई भी करना है। और तो इसमें ये है कि फर्म की सपोर्ट भी ज़रूरी होती है, लेकिन वो जब तक आप रिजल्ट नहीं दोगे अच्छे उनको, तब
तक वो सपोर्ट करने का उनके पास कोई जवाब होगा नहीं, क्योंकि उनके लिए हम्म। सब बराबर होंगे। लेकिन जब ये है कि पहली अटेम्प्ट में आप पेपर पास कर लोगे, अच्छा उनको रिजल्ट दोगे और एक अच्छा रिसोर्स बन के सामने आओगे उनके सामने, तो ये है कि फिर वो आपको बैक करेंगे बाद में। तो राइट। इसी तरह मेरे सिनेरियो में भी यही था कि मेरी फर्म ने भी मुझे बैक किया बाद में। और फिर इंसान की जो ट्रेनिंग की बात की भी थोड़ी वेटेज होती है। अगर वो कहता है कि मैंने पढ़ने के लिए टाइम मुझे चाहिए, तो उनको समझ आती है जिनसे टाइम मांगा जा रहा है कि हम्म। इसको अगर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा हमारे लिए। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हैदर, थैंक यू सो मच कि आपने इसके बारे में हमें गाइड किया कि किस तरह से जो है ना बंदा अपने थ्योरी के, फॉर एग्जाम्पल अगर थ्योरी में स्ट्रांग है तो आप ज़्यादा थोड़ा टाइम अपना प्रैक्टिकल को दे दें, और मैनेज तो जी खुद ही बिल्कुल। करना होता है। बिल्कुल, हर बंदे की एक अपनी रूटीन होती है, और बंदा जिस तरह अपनी रूटीन के मुताबिक करे, बस कमिटेड हो, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कर जाएगा। बिल्कुल ऐसे। चलिए हैदर, थैंक यू सो मच, और बेस्ट ऑफ लक आपको भी कि आपने हमें दोबारा टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेहताब फॉर हैविंग, थैंक यू सो मच।